ओम हर हर महादेव। आज मैं रक्षाबंधन की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को जो श्रवण करेगा उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होगी और रक्षा सूत्र का जो बांधते हैं उसका महत्व पता चलेगा। रक्षाबंधन कैसे प्रचलित हुआ और इनकी कथाएं किस तरह से है, तो आइए हम लोग जानते हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पे आए हैं तो लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर किए, जिससे कि आपको भी अच्छा लगे और हमें भी मोटिवेशन मिले। तो आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। मान्यता है कि सतयुग में वृत्तासुर नाम का एक असुर हुआ करता था, जिसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। उसे वरदान मिला था कि इस समय तक के बने हुए किसी भी अस्त्र शस्त्र के प्रहार उसके ऊपर असर नहीं करेंगे। महर्षि दधीची ने देवताओं को जीत दिलाने के लिए अपना शरीर तक त्याग दिया। उनकी हड्डियों से अस्त्र शस्त्र बनाया गया, क्योंकि इस जो ऐसे अस्त्र शस्त्र थे उससे वह नहीं मर रहा था। इस अस्त्र को लेकर के युद्ध में बृहस्पति देवता यानी विष्णु भगवान आखिरी युद्ध में गए। अगर वो जीत नहीं पाते तो वो वीर गति को प्राप्त हो जाते। यह सुन करके पत्नी सची अपने पति को एक रक्षा सूत्र बांधा, तो उनके तपोबल से अभिमंत्रित हुआ रक्षा सूत्र जो था। इस कारण से जो इतना उस बंधन में ताकत थे कि विष्णु भगवान बृहस्पति देवता जीत गए। और श्रावण महीना का उस दिन पूर्णिमा था, तभी से रक्षा सूत्र का विधान हो गया। युद्ध के दौरान इंद्र ने वृत्तासुर का वध कर दिया और स्वर्ग पर फिर से आखिरकार स्थापित कर लिया। इस तरह से कथा है। दूसरी कथा यह है कि शिशुपाल नाम का जो था राक्षस, उसको श्री कृष्ण ने वध किया था। अपने चक्र सुदर्शन से किया था। उनकी उंगली में चोट लग गई थी। तब से द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़ करके श्री कृष्ण जी की उंगली पर बांध दिया। यह देख करके श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि उनकी साड़ी की कीमत जरूर अदा करेंगे। फिर जब तक महाभारत में दूध क्रीड़ा के दौरान युधिष्ठिर द्रौपदी को हार गए थे, तब दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीता था। दुशासन द्रौपदी के बालों को पकड़ के घसीटते हुए सभा में ले आया था। यहाँ द्रौपदी का चीरहरण किया गया था। सभी मौन देख करके द्रौपदी ने वासुदेव से श्री कृष्ण का आह्वान किया। उन्होंने कहा, हे गोविंद, आज आस्था और अनास्था के बीच युद्ध है। मुझे देखना है कि क्या सही में ईश्वर है, कौन हमारी लाज बचाएगा। आप सही में भगवान हो तो कोई चमत्कार कीजिए। वो द्रौपदी की साड़ी का जो टुकड़ा था उसकी लाज बचाने के लिए ऐसा बड़ा साड़ी श्री कृष्ण जी ने बनाया। इतना बड़ा साड़ी श्री कृष्ण जी ने बनाया कि दुशासन उस साड़ी को खींचते खींचते थक गया। इस तरह श्री कृष्ण जी द्रौपदी की लाज रखी, उस रक्षाबंधन का, उस साड़ी के सूत्र का लाज रखा। इस तरह से जो भाई बहन से अपने राखी बंधवाता है, जो बहन अपने भाई को राखी बांधती है, उसके रक्षा सूत्र का इतना बल होता है कि कहीं भी वह जीत हासिल कर सकता है। तीसरी कथा है कि जब लक्ष्मी जी और ने बलि को राखी बांधा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता लक्ष्मी ने राजा बलि को सबसे पहले राखी बांधी थी। राजा बलि ने श्रेय पूरे कर स्वर्ग पर आधिपत्य करने का प्रयास किया था। इस स्थिति से चिंतित इंद्र विष्णु के पास गए और उनसे अपना समस्या का हल निकालने का निवेदन किया। इसके बाद भगवान विष्णु ने 52 अवतार लिया। विष्णु जी 52 अवतार लेकर के राजा बलि के पास गए। उसने 3 पग जमीन मांगी। बलि ने उन्हें 3 पग जमीन देने का वादा किया। विष्णु ने 2 पग में पूरी पृथ्वी नाप दी। यह देख के बलि समझ ही गया कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने अपने सिर उनके सामने आगे
रख दिया। विष्णु जी ने राजा बलि से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा, साथ ही कहा कि बलि को पाताल लोक में रहना होगा। वहीं बलि ने कहा कि विष्णु जी को भी उनके साथ पाताल लोक में रहना होगा। वचन में बद्ध करके विष्णु भी पाताल लोक में बलि के साथ रहने लगे। इसी बीच लक्ष्मी जी ने अपने पति का इंतजार कर रहे थे। नारद जी ने लक्ष्मी जी को सारी बातें बताई। यह बात जान करके लक्ष्मी जी महिला का रूप धारण करके बलि के पास आई तो बलि के समक्ष जा कर के रोने लगी। बलि ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उनका कोई भाई नहीं है। इस पर बलि ने उनको अपना धर्म बनाने को प्रस्ताव दिया। फिर लक्ष्मी जी ने बलि को रक्षासूत्र बांधा। दक्षिणा में उन्होंने बलि से विष्णु भगवान को मांगा। तो तभी से इस तरह से बलि को लक्ष्मी ने रक्षासूत्र बांध करके भाई बनाया था। और इस तरह की सारी कथाएं प्रचलित है। यदि आपको कथा अच्छी लगती हो तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हर हर महादेव।